और जब तक कि रैन बसेरा यहाँ पर रहेगा तब तक तो इन्हें आशियाना मिलेगा। आगे क्या होगा ये सोचना एक बड़ी बात होगी। अच्छा, तो कोई बच्चे नहीं हैं? हाय। तो क्या रखना ही नहीं है आपको? ओ भैया जब मारा सगर आवाज एक बेटा जो महज 5 से 6 साल का है और वो अपनी माँ से पूरी तरीके से बिछड़ चुका है। उसकी माँ की 2 शादियां हुई थी। पहला पिता भी उसे स्वीकार नहीं कर रहा है और दूसरा पिता भी उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या कहानी है? यहाँ रात में अचानक से आए हो, क्या बात है? बाप हमारे पीछे भगा दीजिए। तो माँ क्या कह रही है? माँ के पास जा पा रहे? माँ से जाते हैं तो माँ कहती थी यहाँ से चले जाओ। सीतापुर के महमूदाबाद में स्थित बस स्टॉप पर बना रैन बसेरा इस कड़ाके की सर्दी में एक बेसहारा 6 वर्षीय मासूम व घर से बेघर वृद्धा के लिए वरदान साबित हो रहा है। दरअसल रैन बसेरा की सुविधाओं को कैमरे में कैद करने के लिए आई इंडिया की टीम जब मौके पर पहुंची तो एक मासूम बच्चे व बूढ़ी दादी की कहानी सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। कवरेज के दौरान रैन बसेरा में रुके विपिन की कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वहां पर अस्थायी रूप से रुका विपिन पुत्र मोहनलाल निवासी 82 बहौलिया 3 दिन से भूखा प्यासा एक छत की तलाश कर रहा था जिससे वह इन सर्द मौसम में रात गुजार सके। उसने बताया कि उसकी मां ने 2 शादियां की थी। दूसरे पति के वहां से मां कहीं गुम हो गई है। ऐसे में परिवार वाले भी उसे अपना नहीं रहे। वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऐसे में वह नगर के बस स्टॉप स्थित रैन बसेरा में रात गुजारने को मजबूर है। आइए सुनते हैं उसने अपने बारे में क्या कुछ बताया। एक बेटा जो रैन बसेरा में रहने को मजबूर है। एक बेटा जो महज 5 से 6 साल का है और वो अपनी माँ से पूरी तरीके से बिछड़ चुका है। ये तो भला मनाई है सीतापुर के महमूदाबाद के नगर पालिका का, जिसने मौसम और कड़ी सर्दी के रुख को देखते हुए रैन बसेरा बनाया हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं महमूदाबाद के बस स्टॉप स्थित रैन बसेरा की, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों के रुकने की व्यवस्था है। आज इनका आकस्मिक जायजा लिया गया तो पता चला कि एक यहाँ पर बहुत ही छोटा सा बच्चा है जिसकी एक दर्द भरी कहानी है। उसके अनुसार वह अपनी मम्मी से बिछड़ चुका है। उसकी माँ की 2 शादियाँ हुई थी। पहला पिता भी उसे स्वीकार नहीं कर रहा है और दूसरा पिता भी उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसे में वह रैन बसेरे में आकर के रात गुजारने को मजबूर है। अभी थोड़ा भूखा है, लेकिन खाना तो खिलाया जाएगा, प्रयास किया जाएगा आगे भी सेवा हो। लेकिन हम इनसे बात कर लेते हैं। उठ जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? विपिन। पिता का क्या नाम है? पिता का नाम है धर्मिंदर। कहाँ रहते हो? रहते तो 82 में है, मगर उनका नाम है मोहन और छोटे बाप का नाम है धर्मिंदर। अच्छा, क्या कहानी है? यहाँ रात में अचानक से आए हो, क्या बात है? बाप हमारे पीछे भगा दीजिए। कौन से मतलब पिताजी? तो आपकी मम्मी की पहली शादी कहाँ हुई? पहली शादी हुई थी बाबा टुटिया। किससे हुई थी? धर्मिंदर था। अच्छा, दूसरी शादी? दूसरी साउंड देना तो यहाँ देना बहन टुटी तरफ। अच्छा, तो आप यहाँ कैसे आए? आप हम आए नहीं यहाँ आए, हम जाने चाहे जल्दी नानी नाना है, नानी नाना रही दिन यहाँ ना आयो। आपके घर वालों ने आपको, सारे घर वालों ने निकाल दिया है? हाँ। आप कैसे माने जाओगे कि आप कहाँ के रहने वाले हो? हम रहने वाले हैं बाबा टुटिया थे। हाँ, पर वहाँ रहते नहीं, चाचा चाची यहाँ रहते हैं मेरे पापा। तो अब आपका कोई नहीं है देख रेख करने के लिए? कोई नहीं। तो रैन बसेरा जब आए हैं तो आईडी कार्ड लाए थे अपना? यह लाए थे। खोलो, उसको ओपन करो। ये आईडी कार्ड आपको दिख रही होगी, जिसमें विपिन नाम लिखा हुआ है, सनाफ लिखा हुआ है मोहनलाल, और पता जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 82 बरौलिया लिखा हुआ है। आप जब अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं तो माँ कहाँ पर है आपकी? माँ है अलहनापुर। माँ का क्या नाम है? माँ का नाम है खुशबू। अच्छा, तो माँ क्या कह रही है? माँ के पास जा पा रहे हो? माँ से जाते हैं तो माँ कहती थी यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, नहीं बर्तन ठंडा होगा। अच्छा,
तो ये एक कहानी है। अब इसमें पीछे की क्या सच्चाई है इसको ज़रूर हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन रात हो चुकी है और यहाँ पे भीषण सर्दी का मौसम शुरू हो चला है। और ऐसे में यहाँ पे एक लड़का आता है जो कहता है कि उसकी माँ ने उसे भगा दिया है और उसकी माँ की 2 जगह शादी हुई थी, तो दोनों पिता जो है उसको अपने अपने घर से भगा देते हैं। और वो नगर पालिका के रैन बसेरे में बने हुए जो रैन बसेरा का जो पूरा आपको कोच टाइप का दिख रहा है, रूम टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे वो रुका हुआ है। इसने रजिस्टर पे बाकायदा अपनी एंट्री कराई है और एंट्री कराने के बाद आधार कार्ड अपडेशन के बाद में ये यहाँ पे रुका हुआ है। तो बाबूजी ये लड़का कब आया था आपके पास? ये अभी थोड़ी देर पहले आया है। अच्छा, तो रैन बसेरा है और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे में क्या और भी ऐसे लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ, कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि रैन बसेरा है और पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पर रुकने के लिए बाकायदा पूरी व्यवस्था है, खटिया पड़ी हुई है, गद्दे पड़े हुए हैं, रजाई पड़ी हुई है और सारी व्यवस्था, इवन यहाँ पर चार्जिंग की भी व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। तो रैन बसेरा में जो एक ऐसा लड़का जिसके पिता ने उसको घर से भी भगा दिया है, जिसके 2 पिता हैं, 2 जगह शादियां हुई हैं और वो घर से भाग जाता है, तो ऐसे में उसका आसरा होता है रैन बसेरा। क्योंकि इस सर्दी में जब यहाँ पर अभी पाला पड़ेगा, कोहरा पड़ेगा, तो लड़का ठिठुर जाता, कहीं भी रह नहीं पाता, तो यहाँ पर वो रुका हुआ है। एक और वृद्धा हैं जिनको अपने बच्चों ने ही घर से बाहर निकाल दिया है और वो यहाँ पर कुछ दिनों से रह रही हैं, वहाँ भी हम पहुँचते हैं। महिला रैन बसेरा के हॉल में एक वृद्धा मिली जिसने बताया कि वह ब्लॉक के करीब बरदही बाजार में परिवार के साथ रहती थी। बच्चों ने उसे घर से बेघर कर दिया है। ऐसे में रैन बसेरा में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। दिन भर भीख मांगकर वह किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है। सुनिए वृद्धा ने क्या कुछ बताया। महमूदाबाद के उसी बस स्टॉप के रैन बसेरे में जो महिला जो कंपार्टमेंट यहाँ पर बना हुआ है, उसमें एक जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर रुकी हुई हैं। बताया जाता है कि इनके 3 बेटे हैं जिन्होंने इनको घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वो रैन बसेरा में कई दिनों से अपना जीवन यापन कर रही हैं और जब तक कि रैन बसेरा यहाँ पर रहेगा तब तक तो इन्हें आशियाना मिलेगा। आगे क्या होगा ये सोचना एक बड़ी बात होगी। तो अम्मा कहाँ से आई हो? अच्छा, बिलासपुर बरदही बाजार। अच्छा, तो कोई बच्चे नहीं हैं? हाय तो क्या रखना ही नहीं है आपको? ओ भैया जब मारा सगरियावत था अच्छा, भैया मारू। तो कितने दिन से यहाँ रुक रही हैं? यहाँ 8 दिन भाई। सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ। अच्छा, खाने की कैसी व्यवस्था होती है? खाना भैया कोई जैसे घर में मोटर बैठे ना, कोई 10 दिन कोई भी और होटल पर खा ली थे। 3 बच्चे हैं? हाँ। तो आपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दी, आज बच्चे आपको सड़क पर लाए, क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के लिए? और रात बेरोजगार तो भैया बाजारों में पड़े रहे। हाँ, तो ये रैन बसेरा में हम लोग जब आए यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने, तो बड़ी बड़ी कहानियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तरफ एक बच्चा है जो अपने परिवार से बिछड़ा हुआ है, वो यहाँ पर परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बुजुर्ग वृद्धा यहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी समस्याएं भी आपने सुनी। फिलहाल रैन बसेरा व्यवस्थाओं से परिपूर्ण दिखा। मोबाइल चार्जिंग के लिए भी यहाँ पर उचित व्यवस्था देखने को मिली। बस अड्डे के करीब होने के कारण यह कई यात्रियों के लिए भी कारगर साबित हो रहा है। गद्दे, तकिया, रजाई आदि की उचित व्यवस्थाएं देखने को मिली। देखभाल करने के लिए नगर पालिका परिषद के कर्मचारी भी ड्यूटी करते हुए दिखे। कवरेज के दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र दुबे भी औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। उनके द्वारा आधार कार्ड के आधार पर रजिस्टर मेंटेन की जा रही है। इस दौरान अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र दुबे ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। खैर, रैन बसेरा कुछ अच्छा प्रयास यहाँ पर कर रहा है, जिससे लोगों को आशियाना मिल रहे हैं, छत मिल रही है और फरवरी मार्च तक जब भीषण सर्दी होती है, ऐसे में उन्हें रुकने की उचित व्यवस्था यहाँ पर ज़रूर मिल रही है। यहाँ पर मौके पर ईओ महमूदाबाद भी
औचक निरीक्षण के लिए तुरंत अभी कुछ देर पहले ही कवरेज के दौरान ही उपस्थित हुए हैं और ईओ महमूदाबाद द्वारा भी यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है और चीज़ों का जायजा लिया जा रहा है। सर, यहाँ कितने दिनों से लगभग ये यहाँ पर चल रहा है रैन बसेरा और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर सब कुछ दिख रही हैं? आप औचक निरीक्षण के लिए क्या कुछ कहेंगे? ये हमारा रैन बसेरा जो है 30 नवंबर से संचालित है और मैं इसको अचानक मैं चेक भी करता हूँ। जो लोग यहाँ पे आए हैं, रुके हैं, उनके लिए खाने पीने क्या व्यवस्था है। ऐसा तो नहीं कि भूखे सो रहे हों। जैसे मैंने बच्चे के लिए अभी खाने की व्यवस्था करा रहा हूँ और यहाँ की व्यवस्थाएं देखता हूँ कि कोई अभी जो लोग रुक रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो। मैं इसलिए मैं इसको अचानक मतलब अकस्मात इसको चेक करता हूँ। सर, इतनी अच्छी व्यवस्था है, पूरा फॉर्म लगाया हुआ है और चार्जिंग की पूरी सिस्टम की व्यवस्था है, बेड वगैरह एकदम साफ सुथरा माहौल है। तो आगे क्या फरवरी तक या मार्च तक यही प्रयास जारी रहेगा? जब तक ये ठंडी पड़ेगी तब तक मेरा प्रयास यही रहेगा कि यहाँ पे व्यवस्थाएं हमारी बेहतर रहें, लोग आएँ और रुकें और इसका लाभ उठाएं। तो लोग आए, रुके और इसका लाभ उठाएं। तो ये थे महमूदाबाद के ईओ शैलेंद्र दुबे जो औचक निरीक्षण भी यहाँ पर कर रहे थे। तो आपने एक बच्चे का और एक वृद्धा का की कहानी यहाँ पर देखी। ये रैन बसेरा यहाँ पर बस स्टॉप पे बना हुआ है। फिलहाल लोगों की राहत का बड़ा कारण है। जो लोग देर सवेर यहाँ पर यात्री हैं या जो भी घर जाने में असमर्थ है वो यहाँ पर रुकते हैं और आराम से सर्द भरे मौसम में यहाँ पर आराम करते हैं। ये कुछ अलाव की व्यवस्था आपको देखने को मिल रही होगी। महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।